नहीं रुक रहा रिजेक्ट हुई कंपनियों में काम। यूआईटी 2-3 बार नोटिस दे चुकी, अभी तक दूसरे लेआउट के लिए नहीं दिया आवेदन। यूआईटी द्वारा 1 महीने पहले की गई 12 कॉलोनियों के अप्रूव्ड लेआउट को रिजेक्ट करने के बाद कोई भी आवेदन नहीं आया। 12 कॉलोनियों के मास्टर प्लान में कई गड़बड़ियां मिली थीं। कुछ आवेदनकर्ताओं ने तो अपने पड़ोसी की जमीन को भी अपने लेआउट में शामिल कर लिया था। इन आवेदनकर्ताओं में कुछ कांग्रेस के तो कुछ भाजपा के नेता भी हैं। इसमें से कुछ आवेदनकर्ताओं को यूआईटी की ओर से नोटिस भी दिया गया है। बावजूद इसके निर्माण के काम अभी तक बंद नहीं हुए हैं। वहीं विभाग ने भी कोई सख्त कदम अभी तक नहीं उठाया है। बता दें कि पूर्ववर्ती सरकार के समय यूआईटी में रह चुके अधिकारियों ने कुल 8.846 हेक्टेयर रकबे के लेआउट को कई गड़बड़ियों के बावजूद भी अप्रूव्ड कर दिया था। कुछ जगहों पर कॉलोनियां विकसित करने के लिए काम भी शुरू हो चुके थे। शिकायत मिलने पर अधिकारियों ने तुरंत इन फाइलों को रिजेक्ट कर आवेदनकर्ताओं को नोटिस जारी किया था। इसके बावजूद भी लगातार काम किए जा रहे हैं। कांग्रेस पार्षद के अप्रूव्ड कॉलोनी को किया रिजेक्ट। गत साल सितंबर में 12 कॉलोनियों को विकसित किए जाने के आवेदन यूआईटी में सबमिट करवाए गए थे। इन आवेदनों को यूआईटी के तत्कालीन अधिकारियों ने जांच परखने के बाद सभी गड़बड़ियों के होने के बावजूद भी अप्रूव कर दिया था। 12 कॉलोनियों में कुछ खसरा कांग्रेस और कुछ बीजेपी के नेताओं का भी है। इनमें से 0.16 हेक्टेयर जमीन पार्षद की है, जिनकी फाइल नियम के विरुद्ध अप्रूव कर दी गई थी। इसी तरह कुछ प्रभावशाली लोगों की कॉलोनियां होने के चलते किसी पर भी कोई विशेष कार्रवाई अब तक नहीं की गई। अप्रूव्ड होने के बाद लेआउट्स को रिजेक्ट करने की जानकारी भी तत्कालीन यूआईटी सचिव राजेश मेवाड़ा ने दी थी। धड़ल्ले से चल रहा है काम, अधिकारी बोले, पक्का निर्माण के बाद होगी कार्रवाई। कई जगहों पर अप्रूव्ड होने के बाद काम भी शुरू हो गए थे। हाल ही 1 महीना पहले शिकायतों के आने से विभाग ने इस बारे में सुध ली। जब गहराई से जांच हुई तो सभी भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। तुरंत प्रशासनिक अधिकारियों ने संज्ञान लेकर इन फाइलों को निरस्त किया और आवेदनकर्ताओं को नोटिस दिया। अधिकारियों का कहना है कि इन फाइलों में कई तरह की गड़बड़ियां थीं। मास्टर प्लान ही पूरी तरह गड़बड़ थी। कुछ लेआउट में कॉलोनी में रोड नहीं थे, कुछ जमीनों का हिस्सा ग्रीन बेल्ट में था, तो कुछ आवेदनकर्ताओं ने अपने पड़ोसी की जमीन को ही दर्शाकर फाइलों को अप्रूव्ड करवा दिए, जबकि पड़ोसियों को इस बात की जानकारी भी नहीं थी। सभी को वापस ढंग से लेआउट बनाकर आवेदन करने की हिदायत दी गई, लेकिन 1 महीना बीत जाने के बावजूद भी किसी का भी आवेदन नहीं आया।